जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीएल क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 9वीं का विषय विज्ञान और चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग के बीच ये प्रश्न पहला दिया गया है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका संघनन। याद रखना है, क्या हो जाएगा, संघनन। नेक्स्ट प्रश्न है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि द्रवनांक। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है, कौन सा बल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अंतरानुक बल। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि द्रव्यमान और जो आयतन है पदार्थ का मौलिक गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ के कण क्या होते हैं। तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी हो सकते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है और 5 कौन कौन होती है ये भी आप लोग को हम बता देते हैं। ठोस, द्रव, गैस होती है और चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 5 अवस्थाएं पदार्थ की कौन कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा तरंगधर जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ठोस का संपीड्यता सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ठोस का सबसे अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उद्धर परिवर्तन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि ठंडक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है तो कितना होता है। तो ये केल्विन में आपका मान हो जाएगा 373.15 केल्विन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में है तो सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 600 में से 673 है तो इसमें से हम लोग कितना घटा देंगे तो 273 तो हो जाएगा आपका 400। इस प्रश्न का आंसर यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा आपका उच्च दाब। याद रखना है क्या हो जाएगा, उच्च ताप यहाँ पे दिया गया, उच्च ताप ही होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उच्च ताप। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो गर्म करने पर जो गैस का आयतन होता है वो बढ़ जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, देर से सूखते हैं, जल्द से सूखते हैं, उमस के कारण कि ठंडा कारण? तो ये देर से सूखेंगे आर्द्र वायु में। नेक्स्ट प्रश्न है, हवादार जगहों पर द्रवों के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो हवादार जगहों पर वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? तो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में भी जा सकता है और अपरिवर्तित भी रह सकता है, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसका उदरपातन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? इनमें से कौन पदार्थ है? तो ये जो ठंडा पेय है ये क्या है? पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्नेह, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि स्नेह पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है ये जो है गैसीय अवस्था में होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार जो होता है द्रव में क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों तैरता है? तो ये क्या होता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल से क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बर्फ जो होती है जल से क्या होती है? हल्की होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, शुष्क बर्फ क्या है? तो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि शुष्क बर्फ हम लोग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो इसमें से तरल पदार्थ लोहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपीड्यता, इसका आंसर हो जाएगा आपका घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके स्तर के जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण क्या होता है? तो जो चीनी का कण होता है वो जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में अंतरात्मिक स्थान सर्वाधिक होता है? तो इसमें से क्या होगा? अंतरात्मिक स्थान सबसे अधिक होगा हवा में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए, यानी कि संपीड्यता। क्या हो जाएगा? संपीड्यता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में सबसे अधिक संपीड्य है, तो सबसे अधिक संपीड्य क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, यानी कि हवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो ये देखिए आपका नंगी आँखों से दिखाई नहीं देना, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उदरपातन। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस का ताप
0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 273 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन ठोस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन डी, पारा जो ठोस नहीं है ये क्या है? द्रव है। शायद आप लोग भी जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में द्रव को चुने। तो इसमें द्रव क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जल क्या है? द्रव है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका हमारे आसपास कितनी अवस्था में होता है? तो 3 अवस्थाएं में होता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक क्या होता है? ठोस में होता है। याद रखना, आकर्षण बल सबसे ठोस में होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 470 केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, यदि घटाएंगे तो ये हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। तो क्या कहलाता है उस ठोस का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि द्रवण ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ समान अवस्था नहीं है? तो ये समान अवस्था आपका प्लाज्मा है जो नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यमाप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो आप लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है वो गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम क्या होता है? ठोस में। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? तो इस प्रश्न में का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सतह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं, शायद ये प्रश्न दोहराया गया है। शुष्क प्रश्न है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न पूछने का तरीका सिर्फ बदल दिया गया है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी से। यानी कि पदार्थ का जो अवस्था में परिवर्तन आएगा वो तापक्रम में परिवर्तन से भी आएगा, दाब में परिवर्तन से भी आएगा, तापक्रम बढ़ने और घटने से भी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वायु का जो घनत्व है वो वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 तक ही रखते हैं, और अगले वीडियो में यानी कि इसका भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 105 तक कराएंगे, और इसके बाद इस लेसन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। दोनों वीडियो जो डाला जाएगा प्रत्येक लेसन में जो भी प्रश्न डाले जाएंगे वो उसके बाद इधर उधर से एक भी प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगा। जहाँ से एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्रश्न निकाला जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनों दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।